नमस्कार, मैं मनोज बी चौहान लोगों के जीवन में सहायता प्रदान करता हूं और उनके जीवन को बूस्ट करता हूं, ऊपर उठाता हूं। और मुझे बहुत मज़ा आता है कि जब लोग जो दुख दर्द है उनके जब कम कर पाता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो कहते हैं अच्छी जगह आए, बहुत बढ़िया हुआ और मुझे इस पेन से निजात मिल गई। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट, योगा एक्सपर्ट, कायरोप्रैक्टिक ट्रेनर आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और उस नए टॉपिक में मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी जानकारियों को शेयर कर सकूं उसके बारे में। और जो बहुत ही कॉमन है, इतना ज़्यादा कॉमन है कि मुझे लगता है कि वो घर घर में ही फैल रहा है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना। आज बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड वैसे तो लीवर का एक फंक्शन है, ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है कोलेस्ट्रॉल। मगर होता क्या है कि जब ये ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाए और वो नस नाड़ियों में जमना शुरू कर दे तो यही घातक सिद्ध होता है, बहुत ज़्यादा घातक, चाहे वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में हो या कोलेस्ट्रॉल के रूप में है। वैसे ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का बाइल के रूप में यूज़ होता है, बाइल बनाने के रूप में यूज़ होता है, जो कब्जी को खोलता है या हमारी आंतों की मूवमेंट को, आंतें मतलब जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट को बढ़ाने में सहायक होता है। मगर यहाँ पर उल्टा ही काम कर रहा होता है। होता क्या है, लीवर मंद हो जाता है। जब लीवर कम काम कर रहा होता है तो ये मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप अपनी रिपोर्ट के अंदर देखेंगे एलडीएल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, वीएलडीएल बढ़ गया है, तो आप एकदम से घबरा जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। तो मैं आज आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इसको बढ़ने से रोक सकते हैं। अब ये क्यों होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि लीवर जब फंक्शन कम करना शुरू कर देता है तो ये दिक्कत आती है। अब ये क्यों हो जाता है, ज़्यादातर एक्सरसाइज तो करते ही नहीं है आजकल, बहुत कम लोग करते हैं, है ना। और दूसरा एक बहुत मेजर कारण होता है, घी तेल दबा के खाते हैं या लंबे समय से खा रहे होते हैं तो लीवर का फंक्शन कम होता है। कभी उसको जॉन्डिस हुआ होता है, कभी ऐसा भी हो सकता है, तो उसी कारण लीवर उसका फंक्शन कम हो रहा हो या अपने आप ही लीवर फंक्शन कम कर रहा हो क्योंकि उसने घी और तेल को खूब अच्छे से खाया है। तो जैसे ही वो इतनी ज़्यादा मात्रा में खाते हैं इसको, तो अपने आप ही कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लग जाता है। इसमें एलडीएल और एचडीएल आप देखेंगे अपनी रिपोर्ट में, एक एलडीएल होगा, एक एचडीएल होगा। एलडीएल का काम होता है जा कर के नस नाड़ियों में जम जाना, ठीक है। एचडीएल का काम होता है एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो नस नाड़ियों से उस कोलेस्ट्रॉल को उठा करके वापस लेकर के आता है और लीवर को वापस सौंप देता है। मगर क्या होता है, लीवर फंक्शन कम कर रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल बन रहा होता है, जो वैसे तो शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक्सेस मात्रा में बनना बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है क्योंकि ये आगे जाकर एक बहुत बड़ी बीमारियों के रूप में भी सामने आ सकता है। क्या बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, खतरनाक बीमारी भी हो सकती है, जैसे हार्ट अटैक हो जाना, हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। ये डरा नहीं रहा, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, ठीक है। हार्ट अटैक भी की दिक्कत भी आ सकती है या ब्रेन में स्ट्रोक भी आ सकता है जिसको पैरालाइज्ड कहते हैं, है ना। लेफ्ट में आया तो राइट गया, राइट में आया तो लेफ्ट गया, मतलब ये पोर्शन इस तरीके से जाता है। लेफ्ट लेग यदि राइट में आ गया और यदि यहाँ कोलेस्ट्रॉल आ गया लेफ़्ट साइड में तो राइट वाला आ गया, तो ये दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये थक्के के रूप में जमता है, ये नस नाड़ियों में जमा हुआ होता है, ब्लड का फ्लो चल रहा होता है। जैसे ही ब्लड का फ्लो, एक नाली है समझिए, है ना, पाइप है, उसमें ब्लड फ्लो बह रहा है, ठीक है। और उसके अंदर से जैसे ही ब्लड फ्लो बहता हुआ उस थक्के को, उस कोलेस्ट्रॉल को, उस ट्राइग्लिसराइड को, के प्लाक को उखाड़ करके ले जाएगा तो वो आगे जा कर के फंस सकता है। मैं इसको एक आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इस डायग्राम के थ्रू आप समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है। मान लीजिए ये नर्व है, जो मैंने एक सी पिक्चर ट्यूब टाइप की सी बनाई हुई है, ये नर्व है, ठीक है, आर्टरी है। अभी इसमें क्या है कि ब्लड फ्लो बह रहा है, एरो मार्क के थ्रू देखिए ब्लड फ्लो बह रहा है। अभी क्या हो रहा है कि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड यहाँ पर ये जमा हो गया। जैसे जैसे ये जमा होगा तो नेचुरली है कि ब्लड का फ्लो इस पर
जाएगा तो सही, लेकिन क्या करेगा, इससे टक्कर खाता हुआ जा रहा है, जिससे क्या करेगा, एक समय पर इसमें से कुछ एक थक्का उखड़ जाएगा। और जैसे ही ये थक्का उखड़ गया, आप इस ट्यूब को देखेंगे, इस पाइप को देखिए, ये चौड़ा है, थोड़ा सा ब्रॉड है ना। अब आगे जा कर के यदि हम यहाँ जाते हैं, आगे जा कर के देखिए पाइप छोटा हो गया। कॉर्नरी धमनी, कॉर्नरी आर्टरी किस पे होती है? हार्ट के ऊपर होती है। हार्ट में ये पतली आर्टरी होती है, तो नेचुरली जब यहाँ से ये थक्का उठ के गया और ये यहाँ जाकर फंस गया, और फंस गया तो क्या आएगा, आप सब समझदार हैं, तुरंत ही स्ट्रोक आ जाएगा। वो हो सकता है मेजर हो सकता है माइनर हो। अगर इसने रास्ता बदला, मतलब ये इधर की तरफ नहीं गया और ये ब्रेन की एक छोटी आर्टरी की तरफ, ब्रेन की जो कैपिलरीज है, बहुत बारीक बारीक महीन धागे जैसी कैपिलरीज होती है, उसमें से यदि ये थक्का जा कर के वहाँ पर अटक गया तो तुरंत क्या आएगा, तुरंत ही वहाँ पर पैरालाइज का होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चाहे वो हेमाटोमा हो, चाहे इन्फ्राक्ट हो, वो कुछ भी हो सकता है। अगर हेमाटोमा होगा तो नेचुरली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, आर्टरी फट जाएगी, B12 कम होगा, आर्टरी फट जाएगी। और अगर ये अटक गया है, बाकी सारी चीज़ें ठीक थी, तो इन्फ्राक्ट हो जाता है। इन्फ्राक्ट के कारण भी वो पैरालाइज आ जाएगा। तो ये मैं डरा नहीं रहा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप घी और तेल को खाना बिल्कुल बंद कीजिए। एनिमल प्रोडक्ट्स, जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। एनिमल से निकलने वाले सारे प्रोडक्ट्स, चाहे वो मीट हो या मछली हो, अंडा हो, दूध हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध वो नहीं पीना। बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से दूध का सेवन कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। दही, पनीर, जो भी मिल्क प्रोडक्ट हैं ये भी बंद कीजिए, क्योंकि वो सब भी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण बन जाएंगे, ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने के कारण बन जाएंगे। ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ना खाइए, नहीं तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप इन डाइट्स का भी, जो मैं आगे जाने के बताने जा रहा हूँ, वो भी आपको कंट्रोल करने में सहायक होगी। तो आप प्लीज़ इन सब कामों को कीजिए, जिससे कि आप नेचुरल तरीके से भी बच सके इन चीज़ों से। अब आपकी रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आ गया, तो अब करें क्या? सबसे पहली चीज़ है ना कि अपनी डाइट को बिल्कुल ठीक कीजिए। बढ़ा क्यों था ये? बढ़ा इसलिए था क्योंकि घी और तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने से ये बढ़ा। अब हमने करना क्या है, इसको बिल्कुल बंद कर देना है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल बंद कर देना है। आप कहोगे घर में सब्जी भी ना छूके, नहीं, बिल्कुल नहीं छूके, ये सब नहीं करना। आपको बिल्कुल ऐसे उबले हुए खाने पर आ जाना है, अगर आपको ठीक होना है तो, ठीक है। और दूसरा क्या है? एनिमल प्रोडक्ट्स। मैंने बताया कि एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाने। अब एनिमल से तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, खुद एनिमल ही हो गया, मतलब मुर्गा खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, ये सब बंद कर दीजिए। ये रिच सोर्स है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाने के लिए बहुत रिच सोर्स है, जिससे कि दिक्कत आनी ही आनी है। आप इसको सीरियस लीजिए थोड़ा सा। मज़ा तो बहुत आता है ना, बाहर की चीज़ें खाने में बड़ा मज़ा आता है। भाई क्या होता है, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, क्या खाएंगे? चीज़ पिज़्ज़ा, अरे उसके ऊपर भी चीज़ लग रहे हैं और ज़्यादा हैं, बर्गर, चीज़, और अंडा खा रहे हैं तो उसमें भी अच्छा जी मक्खन वाला बना के दो बढ़िया सा है। ये चीज़ें नहीं खानी है। ये बाहर की चीज़ें जो भी है ना, जंक फूड्स, ये जानलेवा साबित हो जाएगी। अरे आप थोड़ा सा प्रिकॉशन कीजिए, थोड़ा सा समझिए बात को। अगर आप ये सब कर सकेंगे तो इस चीज़ से निजात पा जाएंगे। स्वस्थ भारत का सपना है हमारा, स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। ये इस चैनल के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? स्वस्थ भारत का निर्माण कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को समझिए, और जो भी आपको बताया जा रहा है, जो ट्रीटमेंट्स आपको बताए जा रहे हैं, वो सब ट्रीटमेंट कीजिए। जो प्रिकॉशंस आपको बताए जा रहे हैं उन प्रिकॉशंस को कीजिए, हल्का भोजन कीजिए, ये सारी चीज़ें, स्वास्थ्य को अपनाएं, ठीक है। ये सब आपको करना है। अब मैं आपको वो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट बताऊंगा जिससे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है। आप इस ट्रीटमेंट को ध्यान से देखना है, सीखना है, बार बार पहले कुछ टाइम देखना है, फिर इसको करने की कोशिश करनी है। नेचुरली ये बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है जिससे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड
कंट्रोल होगा और साथ में डाइट को भी आपको इंक्लूड कर देना है। ये आप कीजिए। चलिए आइए सीखते हैं इस ट्रीटमेंट को। आइए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने का ट्रीटमेंट सीखते हैं। इस प्रकार से घर में जो नॉर्मल तकिया होता है वो लेना है, ठीक है। दोनों पाँव को पेशेंट को करना है फोल्ड करेंगे और तकिए को इस प्रकार से नीचे लगा देंगे, जंघाओं के नीचे, ठीक। अभी क्या करना है, ये एरिया आप देख रहे हैं, थोड़ा सा पैर को मोड़िए, पैर मोड़िए। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ये लाइन दिख रही है ना, यहाँ जंघा जहाँ से शुरू हो रही है, इस तरीके से यहाँ पर हाथ रखना है और एक इस तरीके से हाथ रखना है। 6 सेकंड के लिए इसको प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर से हाथ उठाना है, फिर से वापस नहीं, 6 सेकंड के लिए फिर से प्रेस करना है इसको। 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से ये मैंने 2 टाइम किया, आपको ये 10 टाइम्स करना है इसको। 1 2 3 4 5 6, ये 3rd टाइम हो गया। ऐसा मानिए कि हम करते चले जाएंगे, ये आखिरी है 10 टाइम्स, 10वीं बार। 1 2 3 4 5 6, मतलब आपने यहाँ 10 टाइम प्रेस किया 6 सेकंड के लिए लगातार। मतलब आपने प्रेस किया 6 सेकंड के लिए, हाथ उठाया, फिर से प्रेस किया, हाथ उठाया। ऐसा 10 बार करने के बाद आप यहाँ इधर आ जाएंगे, गले के पास आ जाएंगे। ये देखिए, ये एडम एप्पल है, जो गिट्टी उठी हुई होती है, इसके नीचे थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है। तो आप कैसे हाथ को बनाएंगे, इस प्रकार से हाथ बना दीजिए, दोनों इस प्रकार से पाम को मिला देंगे, हल्का सा झटका देंगे इस प्रकार से। 1 2, हो सकता है थोड़ी सी खांसी महसूस हो, ठीक है, और हल्का सा बस इसको हल्के हाथ से हिला दीजिए। ये थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो गया। अब हमको तुरंत ही कहाँ आना है, ये लेफ़्ट हैंड है, ये कोहनी है, और यहाँ देखेंगे तो हमारा जॉइंट है। इस जॉइंट और कोहनी के बीच में, एल्बो के बीच में आपको यहाँ पर प्रेस करना है, जंघा के बीच में आपको प्रेस करना है 6 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6, हाथ को उठा लेना है। 30 सेकंड का वेट करना है। अब 30 सेकंड तक दबाना नहीं है इसको। वापस जैसे ही 30 सेकंड्स आपके हो जाएं, तुरंत वापस आना है, उसी प्रकार से वहीं पर ही दबा देना है। 1 2 3 4 5 6, फिर से 30 सेकंड का फिर से वेट करना है कि 30 सेकंड मानिए हो गए हैं, तो वापस जिस प्रकार से मैंने 10 टाइम्स दबाया था, अब यहाँ पर 8 टाइम्स दबाना, 8 बार। 1 2 3 4 5 6। आप घड़ी का यूज़ भी कर सकते हैं सेकंड के लिए, बिल्कुल सेकंड का हिसाब ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6, मानिए ये 7 बार हो चुका है, अब 8वीं बार मैं करने जा रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, ये 8 बार मैंने 6 सेकंड का प्रेशर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको सिखाया था, बताया था कि लीवर का पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, एल्बो है और ये जॉइंट है। पहला पॉइंट मैं यहाँ बनाऊँगा, जंघा का जो ये एरिया है इसमें पहला पॉइंट यहाँ बनाया, इसको 6 सेकंड के लिए प्रेस किया। 1 2 3 4 5 6, फिर बीच वाला एरिया 1 2 3 4 5 6, फिर लास्ट में जहाँ रिस्ट जॉइंट है, यहाँ पर नी जॉइंट है। 1 2 3 4 5 6, इसी को वापस रिपीट कर देंगे इसी प्रकार से। यहाँ 6 सेकंड प्रेस किया, फिर से यहाँ 6 सेकंड प्रेस किया, फिर से यहाँ 6 सेकंड प्रेस किया, ये रिपीटेशन हो गया। लास्ट जो 7वां पॉइंट है इसको बीच में बना दीजिए, फिर से 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों, ये पॉइंट किया, फिर इसके बाद किया, तुरंत यहाँ आ जाएंगे ये लेफ़्ट हैंड पर। लेफ़्ट हैंड ये छाती वाला जो एरिया है, यहाँ से हम बाहर की ओर रब करेंगे 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वापस राइट साइड आएंगे इसी प्रकार से। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राइट साइड इसी प्रकार से बाहर की ओर रब करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इससे क्या होगा, इस ट्रीटमेंट के द्वारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों में ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जब ब्लड का सर्कुलेशन अंदर बढ़ेगा तो प्लाज्मिन एक हार्मोन होता है जिसके द्वारा क्लॉट्स को वो खा जाता है, तो इससे वो प्रक्रिया शुरू होगी जिससे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों में बड़ा अच्छा फ़र्क आएगा। करके देखें, लेकिन ट्रीटमेंट को ध्यान से सीखना है। इस बात को फिर से मैं कह रहा हूँ, ट्रीटमेंट को रिपीटेशन से आपको वीडियो देखना है ट्रीटमेंट पार्ट को, और फिर जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से कीजिए। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड में डेफिनेटली आपको फ़र्क नज़र आएगा। अभी मैंने आपको ट्रीटमेंट सिखाया और उस ट्रीटमेंट को आप घर पर कीजिए, लेकिन इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो ट्रीटमेंट पार्ट है इसे बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि कहाँ पर मैं प्रेशर दे रहा हूँ, कहाँ पर मैं पॉइंट्स को दबा रहा हूँ, उन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है। 3-4 बार जो ट्रीटमेंट पार्ट वाला चीज़ है वो 3-4 बार देख लीजिए, ध्यान से इसको कीजिए, जिससे कि आपको लाभ पहुँच सके। गलत ना पॉइंटों को दबाएं। प्लीज़ इसको आराम से देखें और अपना लाभ उठाइए इससे, क्योंकि ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। अवेयर किया जा रहा है कि इसके माध्यम से आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपको फ़ायदा होता है तो नेचुरली आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि और भी लोग अच्छा हो सके। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के एंड में दिया गया है, एड्रेस भी दिया गया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप बेझिझक मुझसे पता कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, कैसे बढ़ता है, क्या उसके प्रिकॉशंस हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ज़रूर आप इसको शेयर कीजिए। निरोग्यम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो नेचुरली इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। मैं मनोज बी चौहान, न्यूरोथेरेपिस्ट, योगा एक्सपर्ट, कायरोप्रैक्टिक ट्रेनर, फिर से नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ नई जानकारी मैं लेकर के आपके पास आऊँगा। धन्यवाद।